पिछले 10 सालों में रिपीट होने वाले प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसमें से पहला प्रश्न है 2 tan 30 अंश अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, ये फार्मूला होता है कौन सा? 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो देखो थीटा की जगह पे कितना है? 30 है, तो साइन तो फार्मूले में थीटा थीटा की जगह पे कितना है? 30। तो यहाँ पे देखो साइन 30 दूना 60, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, ये प्रश्न आपका हो गया। ठीक है, अगला है आपका साइन 18 अंश बटे में कॉस 72 अंश। ठीक है, तो देखो साइन 18 अंश अपान, तो कॉस 72 अंश को हम लिख सकते हैं कॉस 90 से अगर हम 18 घटा दें, ठीक है, 90 से अगर आप 18 घटा दे तो 72 बचेगा। तो यहाँ वही इतना ही लिखा है, कॉस 90 माइनस 18, ये भी 72 है, ये भी 72 है। ठीक है, तो देखो साइन 18 अपान में कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है, क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा की जगह पे यहाँ पे कितना है? 18 है, ये हो जाएगा साइन 18। ठीक है, ये ऊपर नीचे कट जाएगा, साइन 18 ऊपर है, साइन 18 नीचे, ये भी दोनों कट जाएंगे, कितना आएगा? 1। ऑप्शन नंबर बी, ये आपका हो गया दूसरा। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। ये देखो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर 9 tan स्क्वायर ए, ये इसका बोल रहा है मान बताओ क्या होगा, है ना? तो देखो ये भी एक फार्मूला ही है, फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक, ये फार्मूला था। अब इसके आगे कुछ भी लिख लो, 100 लिखो, 200 लिखो, ठीक, जितना यहाँ भी यहाँ पर है उतना यहाँ पर है, तो इसका मान 1 ही हो जाएगा। ठीक, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, ये तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है साइन ए बराबर 3/4 3/5, तो कॉस ए का मान बताओ। ठीक है, देखो हमें पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लंब और कर्ण दिया गया है। लंब आपका कितना है? 3, और कर्ण कितना है? 5। ठीक, हमें आधार पहले निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें आधार होता है और आधार दिया नहीं गया है। ठीक है, तो देखो आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना है? 5 है, इसका स्क्वायर, माइनस लंब कितना है? 3 है, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, 25 माइनस 9, इसका 25, इसका 9। ठीक है, अगर हम इसको घटाएंगे तो बचेगा हमारा 16। किसके बराबर आया? आधार स्क्वायर के बराबर कितना है? 16। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 16 का रूट। ठीक है, तो इसको बाहर निकालेंगे 16 से तो 4 आ जाएगा बाहर। ठीक, अब देखो cos cos थीटा, cos ए का मान बोल रहा है, तो cos ए बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, आधार हमारा कितना निकला है? 4, और कर्ण कितना है? कर्ण कितना है? 5 है ना, कर्ण हमारा 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। cos ए बराबर 4/5 है कहीं पे, 4/5 cos, तो ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 5वां। ठीक है, यहाँ पर देखो प्रश्न क्या दिया गया है? 2 cos स्क्वायर 45 अंश प्लस tan स्क्वायर 60 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम मान रख देंगे सीधे। तो cos स्क्वायर 45, cos 45 अंश का मान होता है
1/√2, ठीक है। तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि cos का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा मान पे, ठीक है। प्लस tan 60 अंश का मान होता है √3, ठीक, स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा। हम देखते हैं 2, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक, तो 1/2 बचेगा इधर, प्लस में स्क्वायर से ये रूट चला जाएगा तो बचेगा 3, ठीक। 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या, 1 प्लस ये 3 बराबर कितना, 4, ठीक है। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी, ये आपके प्रश्न हो गए, ठीक। ये बार बार पूछे जा रहे हैं, अगर आप बोलोगे तो इनको हम डिटेल में सारे प्रश्नों को हम करा देंगे, ठीक है, ओके।